अब स्टूडेंट्स यूके में फुल टाइम काम कर सकेंगे। यार जहां यूके वाले गुड न्यूज़ दे रहे हैं वहां साथ ही बैड न्यूज़ दे रहे हैं। अब आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 6 माह का मिलेगा, आप अपने डिपेंडेंट को साथ नहीं ला सकेंगे। और यार अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब यार? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। आप सब लोग कंफ्यूज तो बहुत हो गए होंगे यूके के न्यू इमिग्रेशन रूल्स को लेके। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यार हम यूके में, हमें समझ नहीं आ रही रूल्स की, तो आपकी हालत तो मैं समझ सकता हूँ। इनके स्टूडेंट्स को लेके इमिग्रेशन रूल्स धड़ाधड़ चेंज हो रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही है क्या करना चाह रहे हैं। यार इन्होंने 3-4 समरीज मूव की हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेके, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्टली तो इन्होंने कहा है ना, जो बंदा 1 साल का मास्टर्स करने आएगा यूके, हम उसके डिपेंडेंट साथ नहीं आने देंगे। पहले तो ये था कि आप मास्टर्स 1 साल का करेंगे तो आप अपने डिपेंडेंट ला सकते थे, लेकिन अब जो इन्होंने न्यू समरी मूव की है उसमें इन्होंने कहा है कि जी नहीं, सिर्फ जो बंदा 2 साल का मास्टर्स करने आएगा यूके में, उसको सिर्फ डिपेंडेंट लाने की इजाज़त होगी। लेकिन पीएचडी वाले अपने डिपेंडेंट साथ ला सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ चाह रहे हैं हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स आए, डिपेंडेंट कम आए। क्योंकि यार अभी अगर अगर इन्होंने 7 लाख वीज़ा दिए है ना स्टूडेंट्स को, तो उनमें 3 लाख तो डिपेंडेंट है। तो ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स को किसी तरह कम किया जाए, तो इन्होंने ये समरी इसलिए मूव की है। लेकिन जो 2 साल का मास्टर्स करने आ रहे हैं, जो पीएचडी करने आ रहे हैं, वो अपने डिपेंडेंट साथ ला सकते हैं। उसके बाद जो बंदा यहाँ मास्टर्स करता है उसको 2 साल का वर्क परमिट वीज़ा मिलता है, यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है 2 साल का। तो इन्होंने एक समरी मूव किया है कि जो बंदा यहाँ मास्टर्स करने आएगा उसको हम 2 साल का वर्क वीज़ा नहीं देंगे, उसको हम सिर्फ देंगे 6 माह का वर्क वीज़ा। जो मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है यार, 6 माह में आपको जॉब नहीं मिलने वाली, ये तो आप भूल जाए। तो अगर ये समरी पास होगी तो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकती है। उसके बाद इन्होंने कहा जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट को स्पॉन्सर नहीं कर सकेंगी। अगर वो स्पॉन्सर कर भी सकेंगी तो लिमिटेड नंबर में कर सकेंगी। और जितने भी शॉर्ट कोर्सेज हैं, जो भी यानी कि 6 माह से कम कोर्सेज हैं या 6 माह के हैं, वो सारे ये ख़त्म करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू समरी जो इन्होंने मूव की है। तो उसके बाद जहाँ जहाँ ये बैड न्यूज़ दे रहे हैं वहाँ पे इन्होंने एक गुड न्यूज़ भी दी है स्टूडेंट्स को, कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे अब वो फुल टाइम काम कर सकेंगे। अगर वो फुल टाइम ना भी कर सके तो मिनिमम वो 30 आवर्स तो काम कर सकेंगे, क्योंकि यार इनकी इकॉनमी बहुत लो हो गई है। ऐसी ही सिचुएशन हुई थी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्किंग आवर्स अलाउ कर दिए थे, तो इससे उनकी इकॉनमी बहुत बूस्ट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में तो अब भी फुल टाइम वर्किंग आवर्स अलाउ है स्टूडेंट को। तो ये आई थिंक सो वही रोड मैप फॉलो कर रहे हैं, ये भी अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्किंग आवर्स देने जा रहे हैं, या मिनिमम 30 आवर्स पर वीक तो कहीं नहीं गए स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अभी इनमें से कुछ भी फाइनल नहीं है, ये सब कुछ, ये सारी कन्फ्यूजन दूर होगी आपकी अप्रैल में जाके। जितनी भी ये समरीज मूव हुई हैं ये सारी पास होनी अप्रैल में जाके, तो अप्रैल में समझ आएगी कि ये क्या करना चाह रहे हैं। और जहाँ तक रही यार पोस्ट स्टडी वर्क वीजे को लेके कि 2 साल से 6 माह करने जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी भी बोंगी मारेंगे। क्योंकि यार यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ के हेड है ना, उन्होंने एक मीटिंग की है, तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर आप स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी नहीं देंगे और उनके डिपेंडेंट को भी नहीं आने देंगे, तो फिर यूके में कौन आएगा पढ़ने के लिए। तो इस तरह कोई पढ़ने नहीं आएगा तो हमारा भी लॉस होगा और इकॉनमी और नीचे चली जाएगी। और मास्टर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया में 5 साल का वर्क परमिट वीज़ा मिलता है, और कनाडा में तकरीबन 3-4 साल का मिलता है। अगर यहाँ पे यूके में 6 माह का होगा तो कौन पढ़ने आएगा यहाँ पे? कोई भी नहीं आएगा। यूके की इकॉनमी आई थिंक तो डिपेंड स्टूडेंट्स पे करती है यार। आपको पता ही है कि यहाँ पे अब मिनिमम ट्यूशन फीस जो साल की है ना यूके में, वो 10,000 पाउंड है। यहाँ पे तकरीबन 7 लाख के करीब स्टूडेंट्स आए हैं, तो आप 7 लाख को 10,000 पाउंड से मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने एक अच्छी बड़ी अमाउंट आ जाएगी जो स्टूडेंट यहाँ पे खर्च कर चुके हैं। तो उसके बाद वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस भरते हैं यार, उसके बाद वो यहाँ पे आके काम करके टैक्स देते हैं, उसके बाद वो अपनी वीज़ा फ़ीस भरते हैं। और ये यार ये 10,000 पाउंड पर ईयर मिनिमम फ़ीस है ये, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 50,000 पाउंड पर ईयर चार्ज करते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी इकॉनमी रन ही स्टूडेंट्स पे कर रही है। अगर ये कुछ भी रूल्स चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ आना कम हो जाएंगे। और यार जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं या जिन्होंने अप्रैल तक यहाँ पे आ जाना है, उन पे अगर ये समरीज पास होगी अप्रैल तक, तो यार ये उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। वो जिस रूल्स के तहत यहाँ आए होंगे उन पे वो रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे। अगर अप्रैल से पहले आप आ गए यहाँ पे तो आपको 2 साल का ही वर्क परमिट वीज़ा मिलेगा, आप अपने डिपेंडेंट भी साथ ला सकते हैं। जो अप्रैल के बाद स्टूडेंट्स आएंगे उन पे वो रूल इम्प्लीमेंट होगा। अगर समरी पास होगी तो आप विदाउट एनी टेंशन वीज़ा अप्लाई करें, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग आप यूके में एंटर होंगे वही रूल आप पे इम्प्लीमेंट होगा। अगर वो रूल्स चेंज हो गया है तो वो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उन पे इम्प्लीमेंट होगा।
तो आई होप बड़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी वीडियो आपके लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।